अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस आज मैंने सोचा कि चलें आलू के जो है ना मैं पराठे बनाती हूँ, और बस बच्चों ने भी थोड़ी सी फरमाइश की थी तो मैंने कहा चलें इसको भी मद्देनज़र रखते हुए। और काफ़ी जो है ना मौसम अब थोड़ा सा बारिश जैसा माशाल्लाह सिंध में बना हुआ है तो अच्छा लगता है। और जैसे जैसे कहते हैं ना कि ठंडे मौसम में ही ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पराठा टाइप या आप कढ़ाइयाँ खाएं, क्योंकि इन चीज़ों का टेस्ट ही जो है ना आपके मौसम के इफ़ेक्ट्स पे बहुत अच्छा पड़ता है ना। और बस आज जो था कुछ मेरी तैयारी भी चल रही थी कि आगे ग्रॉसरी भी करनी थी रमज़ान की, और साथ साथ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी जो है ना शॉपिंग का होता है कि मैं रमज़ान से पहले ज़्यादातर कर लूँ, क्योंकि अगर आपके बच्चे हों तो आपकी शॉपिंग तो बुकनी नहीं होती, लेकिन जितनी ज़्यादा आप कोशिश होती है कि मैं पहले ही मैनेज कर लूँ। तो बस आज बच्चों के लिए आलू के जो हैं ये पराठों के साथ साथ मेरी तैयारी भी चल रही थी कि मैंने शॉपिंग पे भी जाना था, और ग्रॉसरी वगैरह ये सारा जो था एक मेरा प्लान था कि रमज़ान से पहले ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाए ना तो सुकून सा आ जाता है। और ख़ास तौर पे रमज़ान की जो है ना तैयारी जो होती है वो भरपूर तरीके से पहले ही हो जानी चाहिए। अच्छा, बच्चों के जो है ना स्कूल बच्चे गए हुए थे और मैंने सोचा कि बस मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ आज, और हल्का फुल्का ही कुछ बनाती हूँ क्योंकि फिर हमें जो था ना निकलना था। और अच्छा, जो लोग तो मेन सिटी में रहते हैं उनके लिए तो बड़ी आसानी होती है कि वो वहीं से शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं जो हूँ मुझे जो है ना ट्रैवल करके जाना पड़ता है, तो इसी वजह से बस मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची, काली मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ये मिला के जी मैं अपने जो है पराठे जो है ना तैयार करती हूँ। और साथ ही बस मैंने तैयारी तो कर ली थी, कुछ ख़ास नहीं थी, बस यही था कि एक आधा दिन जो है मैं शॉपिंग पर मुझे लग जाना है, और उससे पहले जो है मैं अपने काम मैनेज कर लूँ, ताकि ये है कि मैं वापस जब आऊँ तो रमज़ान से पहले मेरी काफ़ी सारी, अच्छा मैंने घर की सफाइयाँ भी इसीलिए पहले ही कर ली थी। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग में, लेकिन मेरी ग्रॉसरी की वजह से ना वो चीज़ें पेंडिंग में ही रह गई। तो मैंने सोचा कि पहले रमज़ान की सारी चीज़ें मैं ले आऊँ ना, फिर जो है आपको कोई चीज़ फ्रीज़ करनी हो जैसे, तो वो वाले काम मैंने बिल्कुल लास्ट टाइम के लिए छोड़े थे कि अगर मैंने मसाले वगैरह पीसने हैं और बाकी की चीज़ें। अच्छा, एक आलू का पराठा है जो मैं समझती हूँ कि अगर आपको चाय के साथ भी मिल जाए ना तो इतना मज़ा आता है ना इसके साथ, मतलब इसको एंजॉय करने में। तो बस मैं और मोहम्मद बाकी बच्चों के लिए मैंने साथ साथ बना के रख लिया। अच्छा, मैं दही के साथ ख़ास तौर पे मोहम्मद को तो खिलाती हूँ, लेकिन बाकी मैं रायता वगैरह फिर बना लेती हूँ। बस इसको फिनिश करते ही हम लोगों की तैयारी थी और बस रेडी बच्चों को करना था और साथ ही निकलना था। अच्छा, बस बाकी माशाल्लाह बच्चे भी रेडी हो गए थे और फिर हम घर की तरफ निकले। अच्छा, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही थी ख़ास तौर पर, क्योंकि मुझे वहाँ जो जाकर ना शॉपिंग में मज़ा आता है, और बस वो मेरा अपना शहर है, बड़ा शहर है मीरपुर ख़ास, तो अच्छा लगता है वहाँ पे शॉपिंग की हर चीज़ अच्छी। और ख़ास तौर पे इतना खूबसूरत मौसम चल रहा है ना आजकल मीरपुर ख़ास में कि आप बोलें हमारे पास भी कि हल्के हल्के बादल, बारिश सा मौसम, और मौसम की वजह से ना इतना मेरा दिल किया कि चलो निकलते हैं, कुछ गेट टुगेदर हो जानी चाहिए। और ख़ास तौर पर रमज़ान से पहले तो मैं कहती हूँ अपनों से थोड़ी थोड़ी मुलाकात तो हो जानी चाहिए। फिर पूरा महीना आप अपने घर में अपनी चीज़ों में ही होते हैं। साथ ही बस इसी तरह हम माशाल्लाह माशाल्लाह पहुंच चुके थे। अच्छा, अब जो है ना मुझे थोड़ा कम ही लगता है ना स्पेस, इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन वो बात अलग है कि निकलना बिल्कुल नहीं होता। फिर ब्लैक एंड ब्राउन पर उतरिए और मैंने सोचा चलें कुछ केक वगैरह भी ले लिया जाए।
इतना वक्त गुजरने के बाद भी ना जो मैके में पहुंच के खुशी होती है ना, यकीन माने वो मैं कहती हूँ ना कि ये बेटियों के दिलों से पूछा जाए, वो सुकून सा महसूस होता है। बस आते ही जो है ना, केक कटिंग तो हमने मोहम्मद से ही करानी होती है। अच्छा, मैं सच बताऊँ, ब्लैक एंड ब्राउन का भी ये वाला भी जो केक है ना, बहुत ज़बरदस्त रेड वेलवेट में ये वाला फ्लेवर तो मैं कहती हूँ ऑसम। मैंने एक दफ़ा पहले ट्राई किया और सेकंड टाइम मैं ख़ुद लेकर ना आई। मैंने कहा चलें अब यहाँ पर भी। अच्छा, फिर हमने कहा कि चले मोहम्मद से ही हम ना केक कटिंग करवा लेते हैं। तो फिर अम्मी और भाई ने भी कहा चलो मोहम्मद ही केक कटिंग करेगा। बस जी, होना तो कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चे थोड़ा खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। बस इसी तरह से केक कटिंग करते ही जो है ना, मज़ेदार सा जो है खाना और जो है चाय वगैरह का सिस्टम अम्मी ने किया हुआ था। और मैं बड़े टाइम के बाद बड़ी थकी हुई मतलब समझे कि आई थी कि मैंने कहा मैं फुल रेस्ट करूँगी यहाँ। साथ ही गर्मा गर्म पकोड़े, चाय और बस इसी तरह हमने अपनी चाय को एंजॉय किया। साथ केक कटिंग भी हो गई थी, इसे भी एंजॉय किया। अच्छा, अम्मी ने इतने मज़े का ज़र्दा बनाया था और ज़र्दे के साथ जी बिरयानी बनाई थी, और जो कि मुझे इतना मैंने ख़ुद ही फरमाइश भी पहले ही कर ली थी कि अम्मी ज़र्दा और बिरयानी बनाइएगा, ये बड़ी मज़े की लगती है। और मेरी अम्मी की रेसिपी ना ज़र्दे की इतनी ज़बरदस्त है ना, बस हम लोगों ने माशाल्लाह डिनर एंजॉय करते ही जी, जब जिस मकसद के लिए बंदा आता है तो उसके लिए तो फिर अपना ही काम पे फोकस किया जाए ना। एक तो टाइम इतना कम था और फिर मैंने कहा चलें बिन उमर पे चलते हैं। अच्छा, मुझे बिन उमर पर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मार्ट पर, कि आपको यहाँ हर चीज़ बहुत मतलब अच्छे रेट्स के साथ हर चीज़ भी मिल जाती है। अच्छा, मुझे यहाँ कपड़ों की कलेक्शन तो समझ नहीं आई, लेकिन जूते बहुत अच्छे थे बच्चों के, और ख़ास तौर पे शॉर्ट्स और शर्ट्स ना वो मैंने मोहम्मद की ले ली। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें भी मैंने एक दो ली हैं जो बहुत ही अच्छी निकली मेरी। तो फिर मुझे जो ब्लेंडर वगैरह का था वो भी मैंने यहाँ से देखा, और बाकी मुझे बर्तन तो वैसे ही अच्छे लगते। साथ मटके वाली आइसक्रीम इंजॉय करते ही घर आते ही ना थोड़ा सा हुआ कि चलो जी फैमिली के साथ होते हैं तो चलें कहीं घूमने निकलते हैं, बस यही होता है। फिर जी हम लोगों ने कहा कि चाय पे चलते हैं। अच्छा, चाय जो है, चाय के नाम से ये ढाबा टाइप एक है, ओपनिंग हुई है जो है बहरीन गोल्डन के साथ ही है, और यहाँ आके इतना मज़ा आया। अच्छा, देसी सी लुक थी, बिल्कुल देसी माहौल, और इतना मज़ा आ रहा था। रात के टाइम मौसम भी बड़ा अच्छा था, तो थोड़ी ठंड भी थी, मैंने तो स्वेटर ही पहन लिया। अच्छा, यहाँ आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं, फ्रेंच फ्राइज़ और इस टाइप की मतलब कुछ स्नैक्स टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हम लोगों ने मंगवाई। अच्छा, बड़ी लाइटिंग और ये जो है एक झोपड़ा टाइप, ये तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे तो अपने गांव की याद सी आ गई ना। साथ में बच्चों के साथ थोड़ा सी गेट टुगेदर, और बड़ा अच्छा सा माहौल लगा। और मैं कहूँ ना, कभी कभी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ना ऐसे अपने लिए टाइम निकाल लेना चाहिए, क्योंकि सच बताऊँ तो स्पेशली कभी भी हम अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते ना। तो बस थकावट के बाद ना कुछ इतने टाइम की उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा, और फिर हम लोगों ने थोड़े से ना फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह मंगा ली। बस उसके बाद अपने मेन्यू में हम लोगों ने मटका चाय मंगवाई जो कि मटकियों में थी, बहुत ही अच्छी लगी है, टेस्ट भी बड़े मज़े का था। अच्छा, जब आपको ना चीज़ अच्छे तरीके से मिल जाए ना, तो मैं तो टेस्ट से ज़्यादा ना उस पर ही फोकस करती हूँ। साथ में मैंने और भाभी ने मज़े से चाय एंजॉय करते ही बस सेकंड डे जो था, ये दोपहर के खाने के बाद माशाल्लाह अच्छा, घर में एक बड़ा अच्छा हो जाता है जब आपकी भाभियाँ आ जाती हैं ना, तो बड़ा सुख सा हो जाता है, एक फ्रेंडशिप का माहौल भी होता है। और साथ साथ आपको ये यकीन होता है कि जब आप अपनी माँ को छोड़ के जाते हैं तो ख़ास तौर पर उनको संभालने के लिए किसी की बेटियां जो होती हैं ना वो होती हैं, और वो बस अल्लाह पाक इसी तरह मोहब्बतों को कायम रखे। और जी बस दोपहर हो गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर कुछ ग्रॉसरी करनी थी, फिर जो है हम लोग आए मैक्स बजट पर, जो कि बहुत ज़बरदस्त, ये भी मीरपुर ख़ास लोकेशन पे आपको मिलेगा, और बहुत ही मुझे तो पसंद आया। सबसे ज़बरदस्त बात ये रही कि इसके रेट्स बहुत अच्छे थे, बानिस्बत बिन उमर से वहाँ से काफ़ी अच्छे रेट्स थे।
अच्छा, ये उतना बड़ा नहीं था जितना बिन उमर और इस टाइप के मार्ट थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चीज़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और मतलब तो मुझे रमज़ान के लिए तो फिर ये बेसन और ये इस तरह की चीज़ों के लिए जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ मैंने कहा रमज़ान की ग्रोसरी। अच्छा, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं रेट्स में कुछ ज़्यादा ना हो, लेकिन जब मैं काउंटर पे गई तो मुझे पता चला अच्छा रेट साथ साथ भी थे, लेकिन बहुत अच्छे रेट्स में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई। अच्छा, यहाँ पर मैंने फिर जितनी मुझे कुछ जो समझ आ गई, क्योंकि मैं प्रॉपर लिस्ट नहीं लाई थी, लेकिन जो जो समझ आई चीज़ें मैंने वो जो है ग्रॉसरी कर ली। अच्छा, उसके बाद यहाँ लिफ्ट का सिस्टम था, ऊपर लिफ्ट से जाने के बाद ऊपर फ्लोर में ना सारे बर्तन और इस टाइप की चीज़ें थी। बस शॉपिंग कंप्लीट करते ही हम लोग घर की तरफ आए। और बस ये आज का मेरा व्लॉग था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।